सिंध में जरदारी सियासत के सामने एक और भुट्टो फिर से उठ खड़ा हुआ है और मुसलसल लोगों के दिलों में घर कटता जा रहा है। जरदारी एंड बिलावल मार्का सियासत में सिंध में एक और भुट्टो की आमद ने जरदारी हाउस में काफी खलबली मचाई हुई है। वो अपने बाप के कत्ल के बाद अपनी जान बचाकर मंजर से गायब हो गया था और डांस वगैरह करके अपने आप को नाकारा साबित करके जान बचा गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा था। लेकिन अब इसकी एंट्री इस कदर जानदार है कि सिंध के लोग इसके बाजू बन चुके हैं और इसका हर दौरा अवामी पजीराई का बाइस बन गया है। जुल्फिकार जूनियर हर तरफ छाया हुआ है। ये है जुल्फिकार जूनियर, भुट्टो खानदान के चश्मो चिराग हैं, लेकिन इनका तारुफ सिर्फ यही नहीं है, नहायत ही मुनफरिद और खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं। सिंध के कल्चर खसूसन इंडस से मोहब्बत इनके हर आर्ट पीस में नजर आती है। रवायती सियासत से कोसों दूर है, लेकिन इनके फनपारों में सियासत नजर आती है। बोलने का हुनर भी जानते हैं और अब तो सरेआम सरमाया धराना निजाम को चैलेंज कर रहे हैं। वो अब अवाम के अंदर रहता है। सैलाब आया तो सैलाब जदगान के दरमियान जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर फकीर मिजाज बंदा अवामी अंदाज में पहुंच गया। ये दरवेश मनीष नौजवान भुट्टो खानदान का असल वारिस है। आम सा लिबास, पाँव में मामूली चप्पल और दिल में खलके खुदा का जज्बा। भरी बरसात में सिंध के देहातों में अपने तबाह हाल लोगों की हालते जार पर अफसुर्दा है। सलाम पेश करती हूँ इसे। अगर तारीख को देखा जाए तो इसके दादा जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी सियासत में कभी ये अवामी अंदाज इख्तियार किया था। वो तो खैर सियासत के मैदान से इक्तदार तक का सफर था, मगर इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ सियाने बंदे कहते हैं कि बदनाम जमाना शोरी ज़दा सियासत से दूर रहकर भी पाकिस्तान और खसूसन सिंध के लोगों के लिए मुस्बत और तामीरी काम किया जा सकता है, और वो खुद भी यही कह रहा है कि सियासत में नहीं आ रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका सियासत में आना तय हो चुका है। अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए बिल्लाखिर वो अपने बाप के कातिलों को ललकारेगा। इसने पहली ललकार लगा दी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा और नकली भुट्टो तो दूसरे मुल्कों में मजे उड़ा रहा है, लेकिन भुट्टो का पोता जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो सैलाब जदगान की मदद में पेश है। फिक्र इस बात की हो रही है मुझे कि इसे अब कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक दफा फिर एक असली भुट्टो जरदारी के लिए एक संजीदा खतरा बन गया है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। इन्हें कहते हैं लीडर्स। राहबर और राया में कोई फर्क नहीं। वही पसीने से भीगे हुए कपड़े, वही टोपी, वही कीचड़ से भरी चप्पलें, न सिक्योरिटी, न कोई प्रोटोकॉल, न गरीबी या अमीरी। इस तस्वीर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि दरमियान में हरे रंग के कपड़ों में मलबूस ये जवान भुट्टो खानदान का इकलौता चश्मो चिराग है। न कुर्सी की हवस, न इक्तदार की लालच। विरासत में मिली जमीन पर सैलाब जदगान को लाने और इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना और असरेनो बसने में मदद करना, इस बंदे ने वाकई में दिल जीत लिया। ये भुट्टो खानदान का आखिरी चश्मो चिराग है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। असल भुट्टो ऐसे होते हैं, धरती से जुड़े, अपने लोगों के बीच, धरती माँ की कोख से पैदा। जो भी होगा ऐसा होगा, दुख सुख में जो साथ रहेगा, धरती से जो प्यार करे, इसकी खातिर जान भी देगा। मेरे देश के प्यारे लोगों, वो खाली भाषण न देगा। इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर को पीटीआई में दावत देनी चाहिए। ये बंदा डाउन टू अर्थ है, न इसमें सरदारी है न जागीरदारी। भुट्टो का असल वारिस भी यही है। बाकी तो सब कब्जा माफिया है। जहाँ 2 टके के वडेरों के बेटे तकब्बुर गरूर से बड़े होते हैं, वहाँ असल खानदानी बादशाह में फकीरी देखें। जूनियर भुट्टो कराची में खाना बांटकर खुद बर्तन धो रहे हैं। आज मैं जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फिकार जूनियर भुट्टो का इंटरव्यू सुन रही थी। जिस खूबसूरती से, रूह की सच्चाई से इसने माहौल, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पे बात की, शायद ही मौजूदा सियासी या इंटेलेक्चुअल रजीम में कोई इन बातों का इदराक रखता हो या इस पर यकीन हो। वो मुझे एक सच्चा धरती का बेटा लगा, जो कि जिंदगी का ज्यादा हिस्सा बाहर रहने के बावजूद अपनी इकोलॉजी से जुड़ा है। कुछ चीजें रूह में पेवस्त होती हैं। ये इंटरव्यू सुनकर मुझे लगा हमने भुट्टोस को खोकर क्या कुछ खो दिया। मुल्क प्रॉपर्टी डीलरों, सेलिब्रिटीज या ताजरों से नहीं बनते। जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो मेरी धरती के हकीकी वारिस है। सैलाब जदगान की मदद के लिए पुरअज़्म जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो कल फैसल ईदी और दीगर के हमरा कराची प्रेस क्लब पहुंचे, तो वहाँ भी इन्होंने सरमाया दाराना निजाम को ललकारा। कराची प्रेस क्लब में फैसल ईदी, जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर, कैसर बंगाली और दीगर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते और शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के साहबजादे जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि लोग इस वक्त नाराज हैं। मुल्क में बड़ा इनकलाब आने वाला है। बड़े बड़े सरमायादारों, जागीरदारों को पसंद नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि सिंध में तकरीबन लोग डूब चुके हैं। हमारे किसानों के घर भी गिर चुके हैं। हुक्मरानों ने 70 सालों में अवाम को कुछ नहीं दिया। जुल्फिकार जूनियर के इन तमाम तर अमाल को भुट्टोइज्म के खाते में ना डाले। जुल्फिकार जूनियर अगर चाहता तो भुट्टोइज्म की तख्ती माथे पर लगाकर एक आधा सियासी बयान और सिंध हुकूमत पर तनकीद करता तो काम चल जाता। इसको मेहनत की जरूरत नहीं। जुल्फिकार जूनियर गुज़श्ता कई सालों से अपनी अलग पहचान बना रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। इसने कहा है कि ये वक्त सियासत का नहीं है, हमदर्दी और आजिज़ी से अवाम का हाथ थामने और बहाली का काम करने का वक्त है। जूनियर भुट्टो दरअसल फकीर मनीष मिजाज और फनून लतीफा में दिलचस्पी रखने वाला बेजरर सा नौजवान है, जो अपनी धरती के लोगों में बिला खौफो खतर घूमता फिरता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फन आर्ट और फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद आर्टिस्ट नहीं, मस्त
मलंग होते हैं। ये अवामी बंदा है। सैलाबी सूरत हाल में सिंधियों के माइंड काफी चेंज तो हुए हैं, लेकिन जमीनी हकायक यही है कि सिंधी कभी किसी पंजाबी या पश्तून को वोट नहीं देगा। ऐसे में सिंध की सियासत से जरदारी खानदान माइनस कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी को इसकी हकीकी जानशीन टेक ओवर कर ले तो शायद सिंध की किस्मत बदली जा सकती है। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर, साबिका वजीर आजम पाकिस्तान शहीद जुल्फिकार अली का पोता और साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का भतीजा और साबिका मेंबर सिंध असेंबली शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो का बेटा, जो भुट्टो फैमिली की तरह बादशाही होते हुए फकीरी की जिंदगी गुजारता है। भुट्टो फैमिली के अंदर बादशाही होते हुए भी फकीरी है। ये जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की 10 मुहर्रम की तस्वीरें हैं, जिसमें अपने घर 70 क्लिप्टन के बाहर नजर न्याज और सबील लगाते हुए रास्ते में आने वाले लोगों को नजर न्याज के देने के साथ वहाँ मौजूद बर्तन भी खुद साफ कर रहे हैं। जूनियर भुट्टो, जूनियर जुल्फिकार भुट्टो, जो कभी नाक में बाली पहनता है, कभी रक्स करता है, जिस शख्स को इसके सियासी बैकग्राउंड से नहीं बल्कि आर्ट से पहचाना जाने लगा, मगर फितरत के मुखालफिन इस आर्टिस्ट को समाज में हेजड़ा कहकर पुकारने लगे, मगर यही शख्स आज से लाभजदगान के साथ इनके गम में बराबर का शरीक है। जूनियर बड़े सीनियर काम कर रहा है, वो भी बिना किसी फोटो सेशन के। जूनियर भुट्टो दरअसल फकीर मनीष मिजाज और फनून लतीफा में दिलचस्पी रखने वाला बेजरर सा नौजवान है। आप अगर नहीं जानते कि अल पाकिस्तान पर किस निजाम की हुकूमत है तो आपको ये रोशन हकीकत भी नजर नहीं आ सकती। सरमायादाराना निजाम को ऐसे बेजरर, दरवेश और फकीरी मिजाज रखने वाले नौजवान से क्या खतरा होगा। चुनाचा वो अवाम में बिला खौफो खतर घूमता फिरता है, आशूरा के दिन सबील पर शरबत तकसीम करता है, मज़ारात पर रक्स करता है वगैरह वगैरह। इनको खतरा उन नौजवानों से रहता है जो उनसे इक्तदार छीनने, आईनों कानून के नफाज और इनकी हवस इक्तदार को आईनी तरामीम के जरिए जिबा करने की बात करते हैं। चुनाचा ऐसे अज़ाइम रखने वाले सियासी अफराद को सबसे पहले अपनी सलामती की जदोजहद और अपनी जान की हिफाजत का बंदोबस्त करना पड़ता है, इसलिए कि अगर जिंदा रहेंगे तभी आप अपने अज़ाइम और उमंगों की जानिब कदम बढ़ा सकेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब ये इनके लिए खतरा बन गया है। इसकी वजह इसका इंटरव्यू है, जिसमें अब वो सरेआम इस निजाम को ललकारने लगा है। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर मौजूदा निजाम से नाखुश निकले। वो कहते हैं कि लोग जागीरदाराना निजाम और सरमायादाराना निजाम के खिलाफ निकलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क में रेडिकल इस्लाहात की जरूरत है। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में तरक्की पसंद सियासी तहरीक को अपने इक्तदार के लिए इस्तेमाल किया और सोशलिज्म हमारी माशियत का नारा लगाकर हुक्मरान बन गए और सोशलिस्टों को इक्तदार में आकर एक एक करके पार्टी से फारिग कर दिया और मजबूरन इनको किनारा कश होना पड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का अंदाजा मुझ समेत बहुत सारे नौजवानों को अच्छा लगता है, लेकिन वो अवाम के अंदर रहने वाला बंदा है। वो भुट्टो की तरह किसी जंडेल के गमले से उगकर ऊपर नहीं पहुंचा, बल्कि हकीकी अवामी जदोजहद कर रहा है और अवाम के अंदर मौजूद है। ऐन मुमकिन है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर नाना की बजाय वालिद के नक्शे कदम पर चले और अवामी मज़ाहमत का रास्ता अपनाए। इसके लिए ये देखना होगा जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर किस तरह अवामी मकबूलियत हासिल करता है। आखिरी बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर से कोई खौफजदा हो या नहीं, कम से कम हमारे झूठे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी खौफजदा हो चुके हैं। बाकी समझदारी समझ सकते हैं कि इस मुल्क में भुट्टो खानदान से बिलखसूस इनके बेटों से कौन खौफजदा थे या अभी जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर से हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।